आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा जो है क्या है, रुपया है। इसका रुपया राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यूरोप की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो यूरोप की राष्ट्रीय मुद्रा यूरो हो जाएगी। और म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा जो है यह क्यात है। और मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो मलेशिया की राष्ट्रीय मुद्रा जो है रिंगित है। इसका रिंगित आंसर राइट होगा। इसके अलावा इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, तो यह पलाश है। क्या है, पलाश। पलाश इसका राइट आंसर होगा। और इसमें जो अन्य जानकारी है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है मछली और धनुष बाण है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा जो है यह हिंदी है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है, यह प्रयागराज में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। तो स्टार्टअप पहल इंडिया जो है यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। यही इसका राइट आंसर होगा। और स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी, 2016 में हुई थी। इसके अलावा मेक इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो मेक इन इंडिया जो है 2014 में आया था। और स्टैंड अप इंडिया 2016 में आया था। और डिजिटल इंडिया 2015 में आया था। और स्किल इंडिया 2015 में आया था। दोस्त ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं। तो अफ्रीका में जो है 54 देश मौजूद है। कितने हैं, 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्त अगला क्वेश्चन है कि WPI का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि WPI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो WPI का फुल फॉर्म जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। यही इसका राइट आंसर होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसके अलावा और अतिरिक्त जानकारी क्या है, कह रहा है कि CPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPI का फुल फॉर्म जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। और GDP का फुल फॉर्म जो होता है या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और RBI का फुल फॉर्म जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसके अलावा GST का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। और IMF का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्त ये जो सभी क्वेश्चन चल रहे हैं यह पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जैसे 2024 के एग्जाम हुआ था, इन सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मतलब क्या है। सार्क का मतलब क्या होता है, तो सार्क का मतलब जो है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसका यही फुल फॉर्म हो जाएगा, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके अलावा सार्क की स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो सार्क के सदस्य देश जो हैं भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये सब जो देश हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 देश हैं यह सार्क के सदस्य देश हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप जो है इनपुट टैक्स कॉमर्स होता है। और इनपुट टैक्स कॉमर्स का मतलब आंतरिक कर वाणिज्य होता है। इसका विकल्प नंबर यही जो इनपुट टैक्स कॉमर्स राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया में GST के अंतर्गत ITC का उपयोग किया जाता है, यानी कि ITC जो होता है वह GST के अंतर्गत ही देखा जाता है, किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है यह नवंबर में मनाया जाता है। और किस तारीख को नवंबर में, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है नवंबर में 26 नवंबर को मनाया जाता है। और
वर्गीज कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन के अंतर्गत आता है। और ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति कहा जाता है। किसे? ऑपरेशन फ्लड जो है इसे श्वेत क्रांति कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा जाता है एग्जाम में। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। क्या है? सबसे बड़ा। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या डीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 जो है टोल टैक्स पर नीति पर लागू होता है। इसका टोल टैक्स राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गलीलियन उपग्रह यानी कि 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये जो गलीलियन उपग्रह जो बृहस्पति के हैं। और 4 चंद्रमा ही इसी को गलीलियन उपग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा राष्ट्रपति यह कार्य जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। और ये जो लोकसभा है यह संसद का सबसे निम्न सदन होता है। कौन सा निम्न सदन होता है? और जो राज्यसभा होता है यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और ये जो राज्यसभा है अस्थायी सदन है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल ये कितने साल का होता है? यह 6 साल का होता है। और राज्यसभा को जो है क्या कहा जाता है? इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। किसे? राज्यसभा को। और लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। यही इसका कार्य है आसियान का। और अगला क्वेश्चन है कि DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस है। इसका ही फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था 2024 वाले में। और कह रहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस जो है यह एक प्रकार का साइबर हमला है। क्या है? यह एक प्रकार का साइबर हमला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया था। तो इसका कैलाश सत्यार्थी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम स्वीडन में। इसके अलावा जबकि शांति नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है और शांति नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इसका थॉमस हार्डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हो कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? यानी कि एलोरा गुफा है। तो एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध स्थल है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। कहाँ पर? एलोरा की गुफाओं में, महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं जो है कैलाशनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हो कि नीति वैज्ञानिक क्या है? तो नीति वैज्ञानिक कौन है? तो जो जंगली जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करता है वो नीति वैज्ञानिक करता है। तो ये जो नीति वैज्ञानिक होते हैं या पता लगाते हैं कि जंगली जानवर किस प्रकार भेदभाव आदमी के साथ करते हैं और उनका रहन सहन कैसा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो यह क्या है? कथक हो जाएगा। इसका कथक है, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी कहाँ है का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्त अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। सस्टेनेबल, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाते हैं? तो ये जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं या दर्शाते हैं कि खाता किसी सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन का है और यह प्रमाणित है। और ये ऐसे खातों पर, यानी कि जो प्रमाणित खाते होते हैं उन पर ब्लू टिक लगा होता है। कैसा लगा होता है? इस तरह का ब्लू टिक होता है, या जो ट्रिक होता है नीले कलर का होता है। यही इसका पहचान होता है कि ये अकाउंट सही है कि गलत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की लुक ईस्ट, यानी कि जिसे पूर्व की ओर देखो कहते हैं, नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामाजिक संबंध को मजबूत बनाना, यही इस नीति का उद्देश्य होता है। यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा इसकी शुरुआत, यानी कि लुक ईस्ट की शुरुआत जो है 1991 में हुआ था। और बाद में इसे जो है यानी कि लुक ईस्ट एक्ट को जो है बाद में एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया गया। एक्ट ईस्ट नीति के नाम से जाना गया और यह घोषणा 2014 में किया गया था। इसके अलावा इस नीति की शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय में हुई थी और इसका संबंध मुख्य रूप से आसियान देशों से है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस के लिए जीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और कमेंट करके यह भी बताएं कि अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।